फ्रेंड्स कैसे हैं? नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिहार के बारे में। पहले पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि बिहार के भूगोल के हम सामान्य जानकारी लेंगे। इसमें 10 टॉपिक पढ़ना है ना। पहला सामान्य इसके बारे में बताया था, प्रमंडल के बारे में। फिर मैंने बताया था कि खनिज के बारे में चर्चा करेंगे, नदियों के बारे में चर्चा करेंगे, जलवायु, मृदा, बिहार के कृषि, परिवहन, उद्योग, है ना, ये सब कला एवं संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे। तो धीरे धीरे से आज हम इसको पूरा कर लेंगे कि ये अभी बिहार में 38 ज़िले हैं। तो क्या आपको 38 ज़िले आपको याद हो गया? आप 1 मिनट में 38 ज़िलों का नाम सुना सकते हैं? हाँ, अगर सुना सकते हैं तो अब बताइए कि अभी कितने प्रमंडल हैं? 9। तिरहुत, ये है तिरहुत, ये सारण, ये देखिए अब इस बार कलर कर दिया है मैंने, तिरहुत, सारण। ये कौन है? पटना। इधर है मगध प्रमंडल जो गया के अंतर्गत आता है, मगध प्रमंडल। ठीक है, ये है मुंगेर, ये है भागलपुर और ये है पूर्णिया। देखिए इसका नाम ही पूर्णिया है, देख सकते हैं इसका पी जैसा आकार भी है, पूर्णिया। ठीक है, पूर्णिया। और ये क्या है? कोसी प्रमंडल और दरभंगा। तो इस तरह से 9 प्रमंडल की चर्चा किया था मैंने, है ना। तो चलिए एक बार फिर से आपको याद दिला देते हैं कि 38 ज़िले कौन कौन सा है। तो तिरहुत प्रमंडल में 6 ज़िले आते हैं। कौन कौन? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, है ना, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली। सारण में फटाफट याद करते चलिए। सारण में कौन है? गोपालगंज, सिवान, सारण। ठीक है, गोपालगंज, सिवान, सारण। और पटना में कौन है? पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। ठीक है, मगध प्रमंडल में कौन है औरंगाबाद, गया, नवादा। औरंगाबाद, गया, नवादा, अरवल, जहानाबाद। ठीक है, ये 5 हैं। फिर बात करते हैं मुंगेर प्रमंडल। तो इसमें भी 6 ज़िले हैं। मुंगेर में 6, पटना में 6 और तिरहुत में 6, 6 18 ना। 18 ज़िले तो ऐसे ही याद हो गए। ठीक है, तो 18 में कौन कौन आता है इसका नाम जान लेते हैं। ये है जमुई, मुंगेर, लखीसराय और ये कौन है? जमुई, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा। और इधर है खगड़िया और बेगूसराय। ठीक है, अब भागलपुर में तो 2 ही हैं, बांका और भागलपुर। कटिहार में, पूर्णिया में 3-4 हैं, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। कोसी में कौन है? तो सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। दरभंगा में कौन है? तो मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। ठीक है, इस तरह से मैंने 38 जिला का नाम बता दिया। ठीक है, तो इसको आपको याद करना है ना, 6-6 करके याद करना है। कोई में 4 है, कोई में 3 है, कोई में 5 है, इस तरह से आपको याद करने हैं। अब क्या करना है, सवाल कहाँ से पूछता है ना, सवाल कहाँ से आता है कोई भी एग्जाम में, बिहार का जो भी एग्जाम है ना, कि इसके एरिया चौहद्दी के बारे में पूछा जाएगा आपको। तो उत्तर में कितने ज़िले हैं, दक्षिण में कितने ज़िले हैं, दक्षिण में कौन सा है ना, दक्षिण में कौन सा राज्य का सीमा लगता है, पूर्व में कौन सा लगता है। ये तो आपको जानकारी होगा ही लगभग नॉर्मल, कि उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और पूर्व में वेस्ट बंगाल है। ठीक है, लेकिन यहाँ सबका बात नहीं बनती है। बात बनती है कि हमारे उत्तर में कितने ज़िले हैं जो हमारे देश, पड़ोसी देश नेपाल से लगते हैं। तो आपको ये तो दिख जाएगा कि 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 ज़िले हैं। वेस्ट चंपारण तो उत्तर में है, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी है, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ठीक है, तो ये 7 ज़िले हैं। अगर दक्षिण में बात करें तो ये है कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। ठीक है, तो ये 8 ज़िले हैं जो झारखंड से लगते हैं। और उत्तर दक्षिण हो गया। और यूपी से कितने ज़िले लगते हैं? तो यूपी से भी 8 ज़िले लगते हैं। कौन कौन? वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, ठीक है, और सारण, फिर भोजपुर, बक्सर और कैमूर। ये सभी किससे लगते हैं? तो उत्तर प्रदेश के सीमा से लगते हैं। और पूर्व में ओनली बंगाल से कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, 3 जिले लगते हैं। ठीक है, तो ये चौहद्दी है। ठीक है, चौहद्दी से तो बनता ही क्वेश्चन है ना, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। लंबाई की अगर बात करते हैं तो इसका सीमा कहाँ से कहाँ आता है?
ये बिहार की सबसे पश्चिमी सीमा और पूर्वी सीमा का लंबाई ये रहा। ये कैमूर से लेकर के सीधा इस है ना किशनगंज तक। तो इसकी लंबाई कितना है? कैमूर से लेकर के किशनगंज तक 483, और उत्तर से दक्षिण ये रहा वेस्ट चंपारण से लेकर के गया। वेस्ट चंपारण से गया तक की लंबाई कितना है? तो 345 है ना, 345। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछता है, तो उत्तर दक्षिण की लंबाई कहाँ से गिना जाता है? क्या हम मधुबनी से गिन लेंगे, सीतामढ़ी से गिन लेंगे? नहीं, इसको हम वेस्ट चंपारण से काउंट करेंगे। वेस्ट चंपारण से गया तक के काउंट करेंगे। सबसे उत्तरी जिला वेस्ट चंपारण, सबसे दक्षिणी जिला गया, सबसे पूर्वी जिला किशनगंज और सबसे पश्चिमी जिला कैमूर। इस तरह से हम काउंट करते हैं। ठीक है, तो उत्तर दक्षिण हो गया। अब इसको क्या करना है? वेस्ट बंगाल की सीमा भी देख लिया। अब इसको अरेंज करने के लिए दे देता है कि उत्तर से दक्षिण के नेपाल के सटे सीमा जो हैं बिहार के राज्य, उसको क्रम में सजाइए। तो इस तरह से आपको याद रखना होगा, तभी आप क्रम में सजा पाएंगे। बोल देगा कि पूरब से पश्चिम की तरफ सजाएं या पश्चिम से पूरब की तरफ सजाएं। हाँ, फिर बंगाल की सीमा को उत्तर से दक्षिण की दक्षिण सॉरी उत्तर से दक्षिण नहीं, ये हो जाएगा हाँ, उत्तर से दक्षिण की तरफ सजाएं, क्योंकि उत्तर में क्या है? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ठीक है ना, या दक्षिण से उत्तर बोल देगा। फिर झारखंड की सीमा के बारे में बोल देगा कि झारखंड की सीमा उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण नहीं होगा, इसको पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब भी हो सकता है इसके लिए। ठीक है, तो इस तरह से अरेंज करने के लिए, तो आपको जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा आप अरेंज नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा उत्तर से दक्षिण की तरफ सजाइए। ठीक है, तो बीच में कोई मिस कर देगा, कोई बीच में इधर गया घुसा देगा, कोई नेपाल नवादा नालंदा घुसा देगा। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कौन कौन से जिले यूपी से लगते हैं, तभी आप अरेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में होना चाहिए। सभी जिलों का नाम देख लिया। अब क्या करें? अब बात करेंगे वेस्ट चंपारण में की सीमा किससे लगती है? तो नेपाल और उत्तर प्रदेश, ये ऐसा राज्य की सीमा है बिहार राज्य की, वेस्ट चंपारण की वेस्ट बंगाल, वेस्ट चंपारण की जो सीमा है ये नेपाल और यूपी से दोनों से लगती है। और कटिहार की सीमा वेस्ट बंगाल और झारखंड से भी लगती है। ये जो कटिहार का सीमा जो है ये वेस्ट बंगाल है, इधर झारखंड, दोनों से लगती है। ये भी ध्यान में रखना है ना। तो इस तरह से आपको मेन है, आपको बिहार का चौहद्दी याद रखना है। ठीक है, मेन होता है अरेंज करने वाला ही। बीपीएससी में अगर बैठते हैं तो उसके अनुसार ही आपको अरेंज करने का दे सकता है। बाकी जो नॉर्मल एग्ज़ाम जो होता है वनडे में है ना, बिहार पुलिस दरोगा, ये सब में कोई ऐसा नहीं पूछता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए याद। ठीक है, चलिए, तो अब बिहार का चौहद्दी के बारे में जानने के लिए कि बिहार सबसे पहले जानना होता है कि हमारा बिहार में ज़िला है, कौन सा ज़िला कहाँ है। तो आपको याद होना चाहिए कि नवादा कहाँ है, भागलपुर कहाँ है, कटिहार कहाँ है, मधुबनी कहाँ है, मुजफ्फरपुर कहाँ है। तुरंत एट ए टाइम है ना, तुरंत क्लिक करना चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर।